ओम शांति। आज 28 सितंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस लैब में जो बात हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन सी बात है और हमें अक्सर सुनने में आती है। तो वो बात है संतुष्ट मणि बनना। जी हाँ दोस्तों, हम किस तरह से संतुष्ट मणि बन सकते हैं? ऐसा क्या करें कि हम संतुष्ट मणि बन जाएं? और आज की इस युग में उस संतुष्टता को हम कैसे पा सकते हैं? क्योंकि आज की इस युग में हर एक भाग रहा है, बहुत तीव्र गति से भाग रहा है। उसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए कोई भी समय नहीं है। और फिर अंत में जब एहसास होता है तो सब कुछ बहुत देर से हो जाता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अभी से ही अपने आप को संतुष्ट मणि बना लें और देखें कि इसके क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, संतुष्ट मणि हम तब बन सकते हैं, कंटेंटेड सेटिस्फाइड हम तब रह सकते हैं जब हमें कुछ बातों को अपने साथ प्रैक्टिस में लाना है। वो 2-3 बातें जब अपने साथ रहेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर संतुष्टता आती रहेगी। तो पहले नंबर की बात है कि कोई भी बीती बात, कोई भी व्यर्थ की बात को जब चर्चा में आती है, हमें उसे इतनी खूबसूरती से मोल्ड करना है कि जो भी व्यक्ति, जो भी उसे कह रहा है, सुना रहा है, उसे पता भी ना चले और आप उस बात को मोल्ड कर दो। वो इसलिए दोस्तों कि व्यर्थ की बात में, बीती बातों में हम जितना अपने समय को लगाते हैं उतना हम असंतुष्टता की तरफ बढ़ते हैं। ये व्यर्थ या बीती बातें एक दलदल की तरह है जो हमें और अंदर ही अंदर धकेलती जाती है। हम बाहर निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते। इसका सरल उपाय बस एक ही है कि बीती बातों को, व्यर्थ की बातों को हमें तभी के तभी इस तरह से मोल्ड करना है कि दूसरे को उसका एहसास भी ना हो और हम अपने आप को भी देखें। तो दोस्तों, जो भी हमारी व्यर्थ की बातें करने वाला व्यक्ति है वो आएगा, वो कहेगा और सुनाएगा। अब हमें करना क्या है? तो हम उसे मोल्ड कैसे करना है? वो चाहे कितना भी सुनाए, कितना भी करे, हमें उसे समाना है। जी हाँ दोस्तों, हमें उसे अपने अंदर, भीतर ही भीतर समा लेना है उसकी बात को और उसी समय उसके प्रति शुभ भावना भेजनी है। जी हाँ दोस्तों, यही एक तरीका है जिस तरीके से हम उसकी बात को मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी बीती बातों को बता रहा है, हमने एक नई बात क्रिएट करके उसका ध्यान नई बात पे केंद्रित कर दिया। जी नहीं दोस्तों, ये तरीका नहीं सफल होगा, क्योंकि फिर दोबारा वो जब उसी बीती बात को सोचेगा तो उसे सब कुछ ध्यान आ जाएगा। तो हमें इस तरह से करना है कि बीती बात कहने वाले व्यक्ति को पता भी ना चले और हम मोल्ड भी हो जाएं और उसके प्रति भी हम कुछ कार्य करें। तो दोस्तों, जो भी बीती बातों को, व्यर्थ की बातों को हमारे सामने सुनाता है, बोलता है, उसके लिए एक सरल उपाय कि हमें उसे समाना है और उसके प्रति शुभ भावना और शुभकामना करनी है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत रहम दिल होकर, चाहे वो कैसे भी है, मगर हमें उससे बहुत बहुत रहम दिल होना है। तो ये जो संस्कार हैं, जो उल्टा कहने के, बताने के, सुनाने के, ये उस व्यक्ति के धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो कहने की बात ये है दोस्तों, संतुष्ट मणि बनने का अर्थ ये नहीं कि बस मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट मणि या संतुष्टता तब आती है जब हम दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। जब हम दूसरों को संतुष्ट करते हैं, जैसे एक माँ भोजन बना के जब सब परिवार को देती है तो वो बहुत बहुत संतुष्टता को अनुभव करती है। तो इसी तरह से हमें भी उस संतुष्टता को औरों से अनुभव करना है और उसका मुख्य कारण जो है वो है व्यर्थ की बातें, बीती की बातों को हमने मोल्ड करना है इस तरह से कि वो उधर ना फंस कर
रहमदिल बन संतुष्ट मणि बन जाए। और ये संतुष्टता की जो मणि है दोस्तों, वो जिसके पास होती है वो स्वयं का तो प्रिय होता ही है, वो परमात्मा का भी प्रिय होता है और सारे समाज का प्रिय होता है। तो जो व्यक्ति सबके प्रति शुभ भावना रखता है, शुभकामना रखता है, जो व्यक्ति गलत से गलत बात को अपने अंदर समा लेता है, अपने भीतर या उस परमात्मा के साथ समा लेता है, तो वो व्यक्ति एकदम संतुष्टता को पा लेता है। तो आज अपनी इस रिसर्च में हम यही बात का पूरा चिंतन करेंगे कि हम किस तरह से संतुष्ट मणि बन सकते हैं, और अगर हम बन गए तो हमें क्या करना है, किन किन बातों पे संतुष्ट रहना है, किन किन बातों में दूसरों को संतुष्ट बनाना है। शुभ भावना, शुभ कामना और सर्व के प्रति बस अच्छे श्रेष्ठ संकल्प ही हमें संतुष्ट मणि बना सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं आपसे इसी लैब में नई पॉइंट के साथ। तब तक के लिए हर एक व्यक्ति संतुष्ट मणि बने और अपना प्रिय दूसरों का प्रिय और प्रभु का प्रिय बन जाए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।